हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ द लिक्विड क्रिस्टल के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ द लिक्विड क्रिस्टल के अंदर डिफरेंट टाइप्स की स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं, यानी हम लिक्विड क्रिस्टल की संरचनाओं के बारे में आज अध्ययन करने जा रहे हैं। समेटिक, नमेटिक एंड कोलेरिस्टिक प्रावस्थाओं की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ समेटिक, नमेटिक एंड कोलेरिस्टिक फेजेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यह भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। लिक्विड क्रिस्टल बड़ा इजी चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है। आपको इसमें कुछ भी मंत्र नहीं पढ़ने, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बट इसकी थ्योरी ना टू द पॉइंट नहीं मिलती। इसके नोट्स मैंने खुद बनाए हैं, टू द पॉइंट बनाए हैं। आपको ये नोट्स आपकी बुक्स में नहीं मिलेंगे, आपकी बुक से नहीं बनाए मैंने, कहने का मतलब ये है। तो आप सारे बच्चे ये नोट्स बना लो और मैं भी आपको नोट्स दूंगा। हिंदी मीडियम में अलग दूंगा, इंग्लिश मीडियम में अलग दूंगा। बच्चों चिंता नहीं करनी। लिक्विड स्टेट का ये मान लो कि ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद इसके आते हैं यूजेस कि लिक्विड क्रिस्टल के क्या क्या उपयोग हैं। लिक्विड क्रिस्टल के उपयोगों के बाद, यूजेस आने के बाद हमारा लिक्विड स्टेट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चाहे तो वो सॉलिड स्टेट स्टार्ट करें, चाहे वो अपने कोलाइडियल स्टेट स्टार्ट करें। कोलाइडियल अवस्था या ठोस अवस्था में से एक स्टार्ट करेंगे, चिंता नहीं करनी बच्चों, है ना। बच्चों ये बात बता दूं, ये लिक्विड क्रिस्टल जो टॉपिक है, लिक्विड स्टेट मैं आपको एग्जाम के अंदर दूंगा जब भी आपके एग्जाम होंगे। ओके, तो बात करने जा रहे हैं बच्चों। सबसे पहले आपको डिफाइन कर दूं, इसकी सिंपल डेफिनेशन पढ़नी है, आपको ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना, सिंपल सी बात है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ द समेटिक, नमेटिक एंड कोलेस्टेरिक क्रिस्टल्स। समेटिक, नमेटिक एंड कोलेस्टेरिक प्रावस्थाओं की संरचना, इनकी संरचनाओं का जो स्टडी है वो की गई अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, यानी क्रिस्टलों के विभिन्न प्रावस्थाओं का, मतलब अणुओं की क्या व्यवस्था है, अणुओं की क्या व्यवस्था है। द अरेंजमेंट ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स, उनके मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट क्या है। कि मान लीजिए मैं बोलता हूं कि उनके मॉलिक्यूल्स ना सारे के सारे आपस में पैरेलल की फॉर्म में है, पैरेलल है यानी समानांतर है, तो उसकी संरचना कुछ डिफरेंट होगी। मैं बोलता हूं उसके सारे जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो बिल्कुल टेढ़े मेढ़े से हैं, जिगजैग से ऐसे करके, तो उसका क्रिस्टल का नाम अलग होगा। इसी मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट के हिसाब से हमने इसे डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो द अरेंजमेंट ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स इज डिफरेंट इन डिफरेंट फेजेस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल, समेटिक, नमेटिक एंड कोलेस्टेरिक phases, hence their structure are also different। द्रव क्रिस्टलों में विभिन्न प्रावस्थाओं, समेटिक, नमेटिक, कोलेस्टेरिक प्रावस्थाओं, इनके अणुओं की व्यवस्था भिन्न होने के कारण इनकी संरचनाएं भी भिन्न भिन्न होती है। मेरी बात समझे। द ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, सबसे पहला पॉइंट डाल लो बच्चों, हम पढ़ने जा रहे हैं सिमेट्रिक संरचना, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर ऑफ द सिमेट्रिक क्रिस्टल, जो कि टाइप्स ऑफ लिक्विड क्रिस्टल है। हमारा टॉपिक का नाम क्या है, स्ट्रक्चर्स ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स कर रहे हैं, उसका डायग्राम भी आपको बनाना है नोट्स के अंदर। तो द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक फेज मेक इट क्लियर दैट द मॉलिक्यूल्स इट विल फॉर्म एन लेयर्ड स्ट्रक्चर। मतलब जो आपको ना सिमेट्रिक फेज के अंदर क्या देखने को मिलता है, जब मैं इसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करता हूं, इनके ऑप्टिकल कैरेक्टर्स को आप स्टडी करते हो, तो आप ये पाते हो क्या मिलता है आपको, क्या गेट होता है आपको, कि इनकी स्ट्रक्चर जो होती है वो लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। ऑल द मॉलिक्यूल्स आर लेयर्स आर इन ए म्यूचुअली पैरेलल, ये सारे के सारे अरेंजमेंट इनके पैरेलल होते हैं, यानी इस तरीके से पैरेलल अरेंजमेंट होते हैं मॉलिक्यूल्स के, तो म्यूचुअली आपसी, है ना। तो ऐसी स्ट्रक्चर को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, सिमेट्रिक बोलते हैं। ओके, तो बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट द मॉलिक्यूल्स ऑफ टू डिफरेंट लेयर्स आर आल्सो म्यूचुअली पैरेलल, डिफरेंट लेयर्स रिमेन एट ए रेगुलर डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, है ना। ये बात हमने की है। हिंदी में बात करें, सिमेट्रिक प्रावस्था के प्राकृतिक गुणों से ज्ञात होता है कि इसमें अनुपरतीय संरचना बनाते हैं। एक परत के समस्त अणु परस्पर समानांतर व्यवस्थित होते हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि दो अलग अलग परत के अणु भी परस्पर समानांतर हो। यह कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि डिफरेंट लेयर्स के भी मॉलिक्यूल्स पैरेलल हो, है ना। ये कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं। दो डिफरेंट लेयर्स की बात कर रहे हैं हम। एक लेयर की बात करें, एक लेयर के अंदर, एक परत के अंदर जब अणु परस्पर समानांतर हो यानी पैरेलल हो, तो
वो अरेंजमेंट सिमेट्रिक के अंदर मिलेगी आपको, उसको सिमेट्रिक क्रिस्टल बोला जाएगा, उसको स्ट्रक्चर ऑफ सिमेट्रिक क्रिस्टल बोला जाएगा बच्चों। विभिन्न परतें एक दूसरे के नियमित दूरी पर रहती हैं। चलें बच्चों, ये स्ट्रक्चर है, देख लो, आपको ये ड्रॉ करनी है कि ये देखो पैरेलल स्ट्रक्चर बन रही है ना, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हैं, इस तरीके से अरेंज रहते हैं बच्चों। ये देखो आपस में समानांतर और पैरेलल है बच्चों, है ना। तो ये स्ट्रक्चर किसकी है बच्चों? लिक्विड क्रिस्टल की। तो ये बना लो बच्चों, ड्रॉ कर लो, द स्ट्रक्चर ऑफ सिमेट्रिक क्रिस्टल। डिफाइन कर दिया आपको मैंने लिखवा भी दिया। चलिए आगे, इसके एग्जांपल पहले अपने कर चुके हैं। हम बात करते हैं नमेक्टिक क्रिस्टल के बारे में बात करते हैं बच्चों। टॉपिक एक टॉपिक आपको मैं करवा रहा हूं सिलेबस के अंदर, जो भी आपके दिया हुआ है, और एग्जाम के अंदर ये बड़ा इजी चैप्टर है, सबसे इजी चैप्टर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। आपको सिर्फ याद करना है और कुछ भी नहीं है, लेकिन नोट्स नहीं मिलते इसके, नोट्स मैं आपको बना के दे रहा हूं बच्चों। नमेक्टिक क्रिस्टल की संरचना, द मॉलिक्यूल्स इन द नमेक्टिक फेज आर पैरेलल टू ईच अदर। नमेक्टिक के क्या होते हैं? पैरेलल टू ईच अदर, बट डू नॉट हैव लेयर्स। इसमें आपको लेयर्स नहीं मिलेगी, पैरेलल तो मिलेंगे लेकिन एक परत नहीं मिलेगी। जैसे अपने को यहां एक लेयर मिल गई, फिर यहां लेयर मिल गई, यहां लेयर मिल गई, वहां ना कोई लेयर नहीं मिलेगी आपको, है ना। बट आर सिमिलर टू इंडिविजुअली थ्रेड्स। आपको ना धागे की तरह संरचनाएं मिलेगी, थ्रेड्स की लाइक स्ट्रक्चर मिलेगी आपको। द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। इन मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट जो होती है ना, वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होती है, मतलब ये डायरेक्शंस चेंज होती रहती है, जिसके कारण ड्यू टू डिफरेंट डायरेक्शंस इसकी प्रॉपर्टी में चेंज आता है, फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आता है। उस करैक्टर को क्या बोलते हैं? इट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ एनाइसोट्रॉपिक। इन दिस मॉलिक्यूल द मॉलिक्यूल आर मोर फ्री टू मूव दैन सिमेट्रिक फेज। ये ज्यादा इजिली मूव कर सकता है, मॉलिक्यूल्स आर मोर फ्री टू मूव, है ना, देन सिमेट्रिक फेज। मतलब नमेटिक वाले क्रिस्टल होते हैं वो थ्रेड लाइक होते हैं, इजीली मूव कर सकते हैं, कभी यहां जा रहे हैं कभी यहां जा रहे हैं, इनका मूवमेंट करना बड़ा इजी होता है बच्चों। हिंदी बात करें, नमेटिक प्रावस्था में अणु परस्पर समानांतर तो होते हैं लेकिन परतें नहीं होती, बल्कि अलग अलग धागे के समान होते हैं। अणुओं की व्यवस्था भिन्न भिन्न दिशा में भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, और यही कारण है जो इसको अंदर विषम दैशिकता वाला गुण पैदा करता है। इसलिए इसमें विषम दैशिकता का गुण पाया जाता है ना। इसमें अणु सिमेट्रिक प्रावस्था की तुलना में गति करने के लिए अधिक स्वतंत्र होते हैं। पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं बच्चों, आपको सिर्फ याद करना है। ये देख लो बच्चों, ये इसकी संरचना बनती है, ये देखो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और ये ना ये लेयर नहीं बनी, अब यहां पर लेयर नहीं है। ये देखो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा आपको, यहां पर लेयर्स बन रही थी, सर इसमें डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस है बच्चों, इसमें लेयर्स नहीं बन रही हैं, परतें नहीं बन रही हैं। एक ना ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसे करके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये, ऐसे आपको अगर आप पूरा देखोगे तो इसको, तो ये बनेंगे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, है ना। और ये पैरेलल तो है लेकिन इसमें लेयर नहीं बन रही है। थोड़ा सा आप कंपैरिजन करके देखो, आपको डिफरेंट दिखेगा। यहां पूरी की पूरी लेयर बन गई है एक, है ना, यहां पूरी की पूरी लेयर बन गई है, एक पूरी की पूरी परत बन गई, लेकिन क्या आपको यहां पर ये लेयर मिल रही है? क्या कोई लेयर मिल रही है? फिक्स लेयर नहीं मिल रही ना। आपने यहां से इसको कट किया, आपने इसको यहां से कट किया, आपने इसको यहां से कट किया, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आ गया, मतलब इसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में चेंज आ गया। अगर आप यहां से लाइट को इंसिडेंट करते हो, प्रकाश की विकिरणों को आपतित करते हो, तो यहां से कुछ रिजल्ट अलग मिलेंगे, व्यतिकरण के, रिफ्रैक्शन के, डिफ्रैक्शन के, विवर्तन के। यहां से कुछ अलग मिलेंगे, यहां से कुछ अलग मिलेंगे, यहां से कुछ अलग मिलेंगे। यही करैक्टर इसको एनाइसोट्रॉपिक बनाता है, यही करैक्टर इसको, यही गुण इसको समदैशिकता का वाला गुण देता है बच्चों। मेरी बात समझ में आई? तो ये लेयर नहीं है इसके अंदर परतीय संरचना नहीं पाई जाती, परंतु क्या मिलता है इसके अंदर बच्चों? इसके अंदर समानांतर क्रिस्टल होते हैं, समानांतर मॉलिक्यूल्स होते हैं, पैरेलल होते हैं, लेयर स्ट्रक्चर नहीं मिलती अपने को। चलें आगे। द लास्ट वन स्ट्रक्चर ऑफ द कोलेस्टेरिक क्रिस्टल। कोलेस्टेरिक की संरचना क्या होती है बच्चों? इन द कोलेस्टेरिक फेज द मॉलिक्यूल फॉर्म एन इंटरस्टिशियल स्ट्रक्चर, है ना। दीज लेयर्स लाइट एट सम एंगल। आपको इसके अंदर क्या मिलेगी? इंटरस्टिशियल संरचना मिलेगी। मतलब आपस में क्या है कि आपस में बहुत सारे जो स्ट्रक्चर है, आपको इसमें परतें भी मिलेंगी। देखो आपको एक पूरी की पूरी परत भी मिल रही है ना। और इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कोलेस्टेरिक क्रिस्टल के अंदर दोनों करैक्टर मिलते हैं। एक तो इसके अंदर आपको पूरी की पूरी परत भी मिल रही है, और दूसरा इसके अंदर पर विदाउट लेयर वाली स्ट्रक्चर मिल रही है। एक तो विद लेयर, एक विदाउट लेयर, है ना, दोनों स्ट्रक्चर मिल रही है। मतलब इसमें नमेटिक और सिमेट्रिक दोनों करैक्टर पाए जा रहे हैं। देखते हैं अपने, पढ़ते हैं ना अपने को।
तो क्या होता है कि इन कोलेस्टिक फेज मॉलिक्यूल फॉर्म ए इंटरस्टिशियल स्ट्रक्चर, यानी लेयर स्ट्रक्चर. दीज लेयर्स लाइज एट सम एंगल विद ईच अदर विच कीप्स चेंजिंग. Thus a spiral structure is formed. मतलब ये आपको स्पाइरल दिख रहा होगा, एक तरीके से स्पाइरल स्ट्रक्चर बना लेती है ना, स्पाइरल स्ट्रक्चर बना लेती है. और एज सम स्पेसेस बिटवीन द लेयर्स हुज वैल्यू डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर वेरी करेगा बच्चों ना, दैट इज वाई दे डिफ्रेक्ट लाइट एंड डिस्प्ले डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट टेम्परेचर्स. डिफरेंट टेम्परेचर्स पे इसकी डिफरेंट करेक्टर्स को शो करेगा. कोलेस्टिक प्रावस्था में अनुपर्तीय संरचना बनाते हैं. ये परत एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के साथ कुछ कोण पर होती है जो बदलता रहता है. इस प्रकार ये सर्पिलाकार संरचना बनाती है. परतों के मध्य कुछ रिक्त स्थान भी होता है जिसका मान ताप पर निर्भर करता है. इसलिए प्रकाश का विवर्तन कर अलग अलग ताप पर अलग अलग ये रंग प्रदर्शित करते हैं. तो इसके अंदर बच्चों आपको दोनों करेक्टर मिलते हैं, सिमेट्रिक वाला भी और नॉमेट्रिक वाला, जो मैं आपको पहले प्रीवियस लेक्चर के अंदर बता चुका हूं. ऑन हीटिंग हम क्या कर रहे हैं, ऑन हीटिंग मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले गर्म किया किसको, मैंने सबसे पहले गर्म किया इसको सिमेट्रिक को, ये नेमेटिक में कन्वर्ट हो गया. नेमेटिक को मैंने गर्म किया, ये कोलेस्टिक में कन्वर्ट हो गया. कोलेस्टिक को मैंने कन्वर्ट किया, ये ना द्रव अवस्था के अंदर यानी लिक्विड स्टेट के अंदर, प्योर लिक्विड स्वच्छ द्रव के अंदर परिवर्तित हो जाता है, यानी लिक्विड स्टेट के अंदर चेंज हो जाता है. मेरी बात समझ में आई. तो ऑन हीटिंग ऑल टाइप्स ऑफ मीसोमॉर्फिक फेजेस, आपको पता है कि लिक्विड क्रिस्टल ऑल्सो नोन एज मीसोमॉर्फिक फेजेस, इनको मीसोमॉर्फिक अवस्था के नाम से भी जाना जाता है. एट ए सर्टेन टेम्परेचर, निश्चित तापमान पर, दे टर्न इनटू क्लीन लिक्विड इन विच द मॉलिक्यूल्स आर स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शंस. यहां पर ऑल डायरेक्शंस पर स्कैटर्ड होती हैं, यानी यहां हर दिशा के अंदर आपको करैक्टर सेम मिलते हैं. मैंने क्या किया, आपके सामने डायग्राम आ रहा है, देखो ये देखो जिगजैग से पड़े हैं मॉलिक्यूल, इनकी स्ट्रक्चर सबकी सेम है. आप इस डायरेक्शन से आप लाइट को इंसिडेंट करो, इस डायरेक्शन से लाइट को इंसिडेंट करो, इस डायरेक्शन से लाइट को इंसिडेंट करो, इस डायरेक्शन से लाइट को इंसिडेंट करो. ये स्ट्रक्चर है प्योर लिक्विड, द स्ट्रक्चर ऑफ प्योर लिक्विड. हेडिंग डालो बच्चों, फोर्थ पॉइंट, जो आपकी फोर्थ स्ट्रक्चर है ना, वो है स्ट्रक्चर ऑफ प्योर लिक्विड, यानी स्वच्छ द्रव की संरचना. ये लास्ट वाला जो डायग्राम है ना बच्चों, ये स्वच्छ द्रव की संरचना का है, जो कि कोलेस्टिक फेज को गर्म करने पर कन्वर्ट हो गया प्योर लिक्विड के अंदर. और इसके जो ना मॉलिक्यूल्स हैं इस तरीके से बिखरे होते हैं बच्चों, इस तरीके से ऐसे. और आप ना इसको हर डायरेक्शन पर देख लो, यहां डायरेक्शन, इस डायरेक्शन से आपको इसकी प्रॉपर्टी सेम मिलेगी, प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आएगा. ऐसा एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो चुका है. तुमको सर हमें तो देखने पे ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन तुम्हारे देखने की बात नहीं है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो चुका है कि हर डायरेक्शन पे सारी प्रॉपर्टी सेम मिलती है. सो इट इज आइसोट्रॉपिक, इसके अंदर आइसोट्रॉपिक की प्रॉपर्टी मिलती है. सभी प्रकार की मीसोमॉर्फिक अवस्थाओं को गर्म करने पर एक निश्चित तापमान पर अंततः लास्टली वो स्वच्छ द्रव के अंदर, प्योर लिक्विड के अंदर बदल जाते हैं, जिसमें अणु सभी दिशाओं में बिखर जाते हैं तथा इसमें समदैशिकता का गुण आ जाता है. मतलब अणु सारे के सारे ना घूम गए, सारे के सारे क्या हो गए, इधर उधर हो गए. तो ये बात समझाने की कोशिश की बच्चों मैंने आपको. मेरी बात समझ में आई बच्चों, जल्दी बोलो फटाफट. तो ये हमने स्ट्रक्चर ऑफ द लिक्विड को बात कंप्लीट की हमने, कि ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड, यानी स्ट्रक्चर ऑफ प्योर लिक्विड. तो लास्टली हमें क्या मिला बच्चों, लास्टली हमें क्या मिला, स्ट्रक्चर ऑफ प्योर लिक्विड मिला हमें. जब हमने उसको गर्म किया ना, तो हमें लास्टली क्या मिला बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड मिला. जल्दी बताओ, ये सारी बात आपको समझ में आई? जल्दी बोलो शाबाश. फिर आगे अपने करते हैं टॉपिक, जल्दी बताओ फटाफट बच्चों, फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि आपको ये सारी बात समझ में आई. अब आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल. ये इसके ना द्रव क्रिस्टलों के क्या क्या अनुप्रयोग है उसके बारे में बात कर रहे हैं. सबसे पहले इसका मोस्ट इंपोर्टेंट यूजेस जो है, इसका मोस्ट इंपोर्टेंट जो एप्लीकेशन है इसका, वो कमर्शियल प्रोडक्ट्स के अंदर सबसे ज्यादा यूज होता है. बेस्ड ऑन एलसी एंड एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल या लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेस के अंदर इसका बहुत ज्यादा यूज होता है बच्चों, है ना. सबसे ज्यादा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेस के अंदर इसका बेसिकली यूज होता है. जितने भी आप पहला इसका टाइप लिखो, पहला टाइप क्या आता है, कैलकुलेटर. जितने भी आप कैलकुलेटर्स का यूज करते हो, है ना,
कैलकुलेटर्स के अंदर जितने भी ऑप्टिकल इक्विपमेंट होते हैं, ऑल ऑप्टिकल यानी जितने भी प्रकाशीय उपकरण और कैलकुलेटर बच्चों साथ साथ लिखते जाओ। कैलकुलेटर बनाने में, ऑप्टिकल यानी प्रकाशीय यंत्र बनाने में, और इसका यूज कहां होता है बच्चों? ये कैलकुलेटर हो गया, और घड़ियों के अंदर इसका यूज होता है। वॉच के अंदर, वॉच जो आप पहनते हो ना, रिस्ट वॉच जो पहनते हो आप, उसके अंदर इसका यूज होता है। घड़ियों के अंदर भी इसका यूज होता है। और जितने भी आप डिजिटल इक्विपमेंट लेते हो, जितने भी आप डिजिटल इक्विपमेंट यूज करते हो, ऑल डिजिटल इक्विपमेंट के अंदर लिक्विड क्रिस्टल का यूज किया जाता है। तो एलसीडी भी कर दो बच्चों, इसके अंदर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के अंदर भी इसका यूज किया जाता है। सेकंड इसका यूज जो आ रहा है बच्चों, चलते हैं आगे। हमने फर्स्ट यूज पढ़ लिया, हालांकि इसमें जो छोटे छोटे दे रखे हैं, ऑप्टिकल स्विचेस, डिवाइसेस, ऑप्टिकल फिल्टर्स, टेम्परेचर एंड स्ट्रेस सेंसर्स एंड स्पेशल पेंट्स एंड कलरेंट्स एंड कॉस्मेटिक्स के अंदर इसका यूज करते हैं। ये भी पॉइंट आप ऐड कर सकते हो। ऑप्टिकल स्विचिंग डिवाइसेस, ऑप्टिकल फिल्टर्स यानी प्रकाशीय यंत्र, प्रकाशीय फिल्टर, और तापमान और स्ट्रेस को, तनाव को मापने वाले सेंसर के अंदर भी इसका यूज करते हैं। आपने ध्यान होगा कि आप ना घरों में थर्मोमीटर, आजकल ना आपके डिजिटल थर्मोमीटर आने लग गए, तो वो टेम्परेचर सेंसर होते हैं और आपके तनाव को सेंस करते हैं, वो है ना। जैसे आपने नोट किया होगा इन दिनों क्या हो रहा है कि ऑक्सीमीटर का यूज बहुत हो रहा है बच्चों, आपको है ना। ऑक्सीमीटर जो लेटेस्ट है, एग्जाम के अंदर आएगा, ऑक्सीमीटर भी द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द लिक्विड क्रिस्टल। उसके अंदर भी लिक्विड क्रिस्टल का यूज किया जाता है। जो उसके अंदर आते हैं ना कि उसकी ऑक्सीजन 98 रहेगी, उसकी ऑक्सीजन इतनी रहेगी, जो वहां डिजिट आते हैं ना बच्चों, डिजिट ऐसे करके 98 या ऐसे करके आपको डिजिट देखने को मिलते हैं। तो वो डिजिट जो है ना, वो डिजिट भी आपको ना बताते हैं कि उसके अंदर लिक्विड क्रिस्टल है बच्चों, है ना। तो जितने भी कॉस्मेटिक्स यूज होते हैं उसके अंदर भी इसका मिलता है। आगे अपने देखें तो डिस्प्ले एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड, मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल टेक्नोलॉजी यूज इन लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यानी एलसीडी। जितने भी आपके लैपटॉप है, जितने भी आपके टीवी घरों में यूज हो रहे हैं, वो एलसीडी टीवी, उनके अंदर थर्मल मैपिंग एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, जितनी भी आप थर्मल मैपिंग करते हो, आप कभी कॉलेज के अंदर जाओ, आपका टेम्परेचर सेंसर के द्वारा आपकी थर्मल मैपिंग की जाती है, जिससे आपको चेक किया जाए कि आपको बुखार तो नहीं, आपको फीवर तो नहीं ना। तो वहां भी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का यूज होता है बच्चों। अगर मेडिसिनल यूज करें तो कोलोरिस्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स मिक्सचर हैव आल्सो बीन सजेस्टेड फॉर मेजरिंग बॉडी स्किन टेम्परेचर तापमान को यूज करने के लिए, जो भी मेजरिंग यानी जो भी मापन यंत्रों का यूज किया जाता है तापमान को मापने के लिए। और भी कई ट्यूमरस को, जैसे ट्यूमरस मतलब होता है गांठ, यानी कैंसर के उपयोगों के अंदर जो हम यूज करते हैं, वो सारे के सारे यंत्र इक्विपमेंट के अंदर लिक्विड क्रिस्टल का यूज किया जाता है। ऑप्टिकल इमेजिंग, लिक्विड क्रिस्टल इंटरेक्शंस विद नैनो स्ट्रक्चर, तो इसके अंदर इसका यूजेस देखने को मिलते हैं। अगर अपने और बात करें बच्चों, तो इसका जो सेकंड यूज मैं अगर आपको लिखवाऊं, मैंने आपको फर्स्ट क्या लिखवाया, ये तो मैंने वैसे बात की इन जनरल, मैंने आपको फर्स्ट लिखवाया, क्या लिखवाया मैंने आपको, इसका जो यूज है आपको मैंने बताया कि कैलकुलेटर्स के अंदर, है ना, हिंदी में लिखते रहो, कैलकुलेटर और वॉचेस के अंदर, जो मैंने पहला पॉइंट लिखवाया था वो पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। सेकंड पॉइंट की बात करूं तो ना, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के अंदर इसका यूज किया जाता है। हिंदी में ही बोलेंगे इसको, क्रोमेटोग्राफी के अंदर भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और अगर आपको कोई स्पेक्ट्रोस्कोपी के रिगार्डिंग, आपने कभी स्पेक्ट्रोस्कोपी वर्ड यूज किया, जहां पर हम स्पेक्ट्रम की स्टडी करते हैं, जहां हम लाइट की स्टडी करते हैं, वो स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर भी इसका काफी यूज किया जाता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टडी के अंदर, स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टडी या स्पेक्ट्रोस्कोपी के अध्ययन के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है, इसका यूटिलाइज किया जाता है ना। और इसका यूज अपने स्पेक्ट्रोस्कोपी में किस में करते हैं, ओनली और ओनली सॉल्वेंट की फॉर्म में। हम सॉल्वेंट का यूज करते हैं, विलायक का यूज करते हैं ना,
जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टडी करते हैं, जो वहां पर जो विलायक का यूज करते हैं वो लिक्विड क्रिस्टल से बना होता है, वो सॉल्वेंट लिक्विड क्रिस्टल से बना होता है। अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो हम ना इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, उद्योग धंधों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, उद्योग धंधों यानी इंडस्ट्रियल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या उद्योगों में बात करें तो इसका यूज ना लुब्रिकेंट के फॉर्म में करते हैं। लुब्रिकेंट यानी लुब्रिकेंट का मतलब क्या होता है? स्नेहक। अब स्नेहक क्या होता है? एक्चुअल में बच्चों क्या होता है? स्नेहक का मतलब होता है जो घर्षण बल को कम कर दे, जो फ्रिक्शन फोर्स को कम कर दे। मान लीजिए आपकी मशीन जाम होगी, आपने कभी देखा हो आपकी मम्मी क्या करते हैं, आपकी मामा क्या करते हैं, जैसे आपकी मशीन चलनी बंद होगी तो कहते हैं जाम होगी, है ना, तो उसके अंदर क्या डाल दो? लुब्रिकेंट डाल दो, कोई ना कोई ऑयल डाल दो, मशीन ऑयल, इससे क्या है कि वो जो उसका सर्कुलर होने लग जाए, वो मशीन चलने लग जाए, है ना। तो ये स्नेहक होता है, उसको बोलते हैं लुब्रिकेंट। फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर को मापने के लिए टेम्परेचर मेजरमेंट जो इक्विपमेंट होते हैं उसके अंदर यूज होता है इसका। टेम्परेचर सेंसर की बात कर सकते हो आप, टेम्परेचर सेंसर के अंदर, तापमान सेंसर के अंदर इसका यूज किया जाता है ना। अब इसका जो सिक्स्थ यूज आ रहा है बच्चों बड़ा अच्छा यूज है। आपको पता होगा कि ट्यूमर हो जाता है, ट्यूमर जब कई बार क्या होता है इन फीमेल्स की बॉडी के अंदर ट्यूमर हो जाता है, जिसको अपने ये बोलते हैं कि ओवेरी के अंदर जब ट्यूमर हो जाता है, जिसको कई बार रसोली भी कह दिया जाता है बच्चों, एक गांठ सी बन जाती है, उसको रसोली भी कह देते हैं। थोड़ा सा इसका मैं प्रॉपरली वर्ड ध्यान नहीं आ रहा इसको क्या बोलते हैं इसको, तो ऐसे उसको गांठ बोल देते हैं, ट्यूमर बोल देते हैं, उसको रसोली बोल देते हैं। तो इसका पता लगाने के लिए हम ना थर्मोग्राफी का यूज करते हैं। थर्मोग्राफी एक टेक्निक है जो ना रसोली का पता लगाती है, जो ना गांठ का पता लगाती है, जो ट्यूमर का पता लगाती है। ट्यूमर मतलब कैंसर नहीं, यहां पर गांठ नॉर्मली। तो थर्मोग्राफी का यूज किया जाता है, और वो थर्मोग्राफी जो है ना, वो थर्मोग्राफी के अंदर हम लिक्विड क्रिस्टल का यूज ही करते हैं। अब थर्मोग्राफी टेक्निक क्या है, ये क्वेश्चन आ जाता है कि लिखिए राइट द शॉर्ट नोट्स ऑफ थर्मोग्राफी, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑफ थर्मोग्राफी। अब ये ना थर्मोग्राफी के नोट्स बना करके कल मैं आपको एक छोटा सा लेक्चर लूंगा, उसमें समझाऊंगा कि व्हाट इज थर्मोग्राफी। फिर थर्मोग्राफी के बाद इसका यूज कहां करते हैं, ये हमारा 6 पॉइंट कंप्लीट हो गया बच्चों। 7 पॉइंट की बात करें तो 7 पॉइंट का इसका यूज 7 सेगमेंट के रूप में करते हैं अपने। अब 7 सेगमेंट क्या चीज है बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 7 सेगमेंट सेल, इसको हिंदी में ये बोलते हैं 7 खंड सेल के अंदर भी लिक्विड क्रिस्टल का यूज करते हैं। 7 सेगमेंट सेल या 7 खंड सेल। अब ये क्या चीज है, ये भी एक प्रकार की छोटी सी टिप्पणी है, एक शॉर्ट नोट है जो एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है बच्चों। तो इसका एक छोटा टॉपिक मैं आपको कल इलेबोरेट करूंगा, इसको नोट्स बना करके प्रॉपरली। और ये थर्मोग्राफी क्या होती है इसका टॉपिक भी कल करवाऊंगा। 2 छोटे टॉपिक बिल्कुल 5-5 मिनट के, 10 मिनट के, बस ये मान लो। तो अपना सारा लिक्विड क्रिस्टल खत्म मानो, खत्म हो चुका है। बस एक ना थर्मोग्राफी और 7 सेगमेंट सेल को थोड़ा नोट्स बना करके समझाना है। और नोट्स आपको सारे आप खुद बनाओ, बढ़िया नोट्स बनाओ। मैं भी आपको मंडे को नोट्स दूंगा, तो सारे बच्चे नोट्स बनाओ प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी हम्बल। और मैं आपको एग्जाम के अंदर दूंगा ये, तो मेरी बात समझ आई। तो हमने सारे यूजेस पढ़ लिए बच्चों, ये ही यूजेस लिखे आने आपको, सिर्फ और सिर्फ आपको 7 या 8 पॉइंट ही बना करके आने, इससे बाहर आपको नहीं करना। मेरी बात समझ में आई? जल्दी बोलो, शाबाश, जल्दी बोलो। ओके बच्चों, तो आपका लेक्चर आज से कंप्लीट हुआ। थैंक यू बच्चों, सारे बच्चे क्लास लगाया करो, जो बच्चे नहीं आ पाए वो बाद में लगाओ, लेकिन क्लास प्रॉपर लगाओ बच्चों। तो चलता हूं बच्चों, थैंक यू। और कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ, फटाफट आपका सॉल्यूशन करेंगे। जो भी बात हो आप कमेंट के अंदर लिख दिया करो, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको पुटअप कर दूंगा बच्चों। आने वाले टाइम में आपकी पूरी हेल्प करेंगे, चिंता मत करना बच्चों।